दिया है, एमआरआई दी है, अल्ट्रासाउंड है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, जिसके थ्रू आपको दिखेगा। और ऑल्सो कॉल्ड की इमेजिंग जैसे भी आती है, उसमें एडवांटेजेस दोनों है। बेसल इमेजिंग भी आता है, कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग द एरिया। रेडियोलॉजिस्ट या नर्स है, 2 to 3 रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी लगेगा आपको। समटाइम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी एंजियोग्राफी करते वक्त। इंडिकेशन है, वेरीफाई द प्रेशर ऑफ द ट्यूमर, ब्लड सप्लाई टू द ट्यूमर कितना है वो देखना है। इंटरनल ब्लीडिंग है क्या, एनीमिया की दिक्कत तो नहीं है, किसी को ब्लड की कमी तो नहीं है, ये चेक करना है। स्टेनाइसिस है, कैन बी कॉज द एथेरोस्क्लेरोसिस, आपको चेक करना है, मतलब आर्टरीज के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चेक करना है। क्लॉट्स है क्या, थ्रोम्बस है क्या, ये उससे रिलेटेड आएगा। थ्रोम्बस मतलब कहीं भी ब्लॉकेजेस तो नहीं है, तो बढ़ तो नहीं है, उससे रिलेटेड है। फिर एनेरिज्म्स आपको पता है, हार्ट डिसीज भी आपको पता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्रीवियस ऑफ द रिएक्शन टू द कॉन्ट्रास्ट, इम्पेयर द रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन है, किडनी रिलेटेड फंक्शन है, तो हार्ट के ऊपर क्या होगा, अफेक्ट होगा। इम्पेयर द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, इनहैबिलिटी टू द अंडरगो द सर्जिकल प्रोसीजर, वो आपको देखना है।
पंचर नीडल है, एक गाइड वायर है। गाइड वायर जो होता है धीरे से जाता है, उसमें स्मॉल कैमरा होता है, वो आपको कैथेटर के थ्रू ट्यूब के थ्रू आपको इंसर्ट करना है। और जो नीडल पंचर होता है, नीडल फिक्स करने के बाद आपको थोड़ा सा ब्लड निकालना पड़ता है, बाद में क्या करना पड़ता है, ट्यूब डालना। देखो अभी नीडल की देखो अलग अलग टाइप है, इसकी फोटोज लो क्योंकि ये आपके ध्यान दे vascular access needle is size based on the external diameter of the needle. Allow the appropriate of the guide wires of the method, so internal diameter also knows. ये vein और artery के हिसाब से क्या है बनाया गया। बाद में है गाइड वायर है, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, गाइड वायर मतलब वो प्रॉपर जिस डायरेक्शन के ऊपर आपको लेके जाना है उस डायरेक्शन के ऊपर क्या करेगा, ये वायर को लेके जाके फिक्स करेगा। यूज फॉर प्लेटफॉर्म ओवर which catheter used to the advance. Then once a position of a guide wire is fixed and the catheter advanced to the earthy wheels that are tip of the guide wire, mostly constructed the stainless steel and the coated with the tape cloth. ये एंजियोप्लास्टी में भी काम में आएगा क्योंकि ये गाइडलाइन करेगा जहाँ पे आपको स्टेन लगवाना है, जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे प्लेस क्रिएट करना है ना, तो स्टेन की जो एंजियोप्लास्टी आप करोगे तब ये वायर भी काम आएगा। ठीक है, इसकी फोटो देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं। बाद में है इंट्रोडक्शन ऑफ द शीट। शॉर्ट कैथेटर यूज व्हेन द मल्टीपल कैथेटर विल बी यानी कि पेस्टिंग करके वक्त ही यूज होगा। अलग अलग चेंबर में आपको अगर डालना है तो कैथेटर जैसे राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल, तीन ही चेंबर में जाता है पेस्टिंग, उसके ऊपर अपन नहीं कर सकते। ठीक है, चेक करना है पेस्टिंग करके अलग अलग तरीके से कैथेटर यूज हो गए तो आपको ये यूज करना है। Short catheter is placed in the lies of the catheter. अलग अलग तरीके के कैथेटर है, बाकी कुछ इमेजिन कि दोनों दिखाई दिए शो किए। एक जो अपन नॉर्मल एंजियोग्राफी कर रहे हैं वो इधर साइड की जो है वो है टीएस। देखिए टीएस में क्या डिफरेंस और इसमें क्या डिफरेंस है पता चल रहा है, ये बहुत क्लियरली दिखाई देता है, ये थोड़ा सा डायग्नोस करने में थोड़ा a subtraction of the mass is taken before the contrast injected. Each digital image is a form of the mass and the image acquired either one image is a very 2 to 3 सेकंड में आपको क्या करना पड़ता है, उस इमेज को क्लिक लेनी पड़ती है, ज़्यादा देर तक आप वहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते कैमरा से। ठीक है, बाद में आपको 30 इमेजेस पर सेकेंड के हिसाब से आप 30 इमेजेस ले सकते हैं। DSM 3 डायमेंशन है, 3D एंजियोग्राफी जो होती है वो कुछ इस तरीके से, ब्लैक एंड व्हाइट अलग है, 3D में थोड़ा क्लियर और इज अ मेथड, तो वो मेथड उन्हें बताया गया है, देखिए कि आगे क्या है। मेथड बेस्ड ऑन द कैथेटराइजेशन 6 स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, स्टेप फर्स्ट जो है वो है इंसर्शन ऑफ द नीडल इधर द कैनुला। ठीक है, कैनुला के थ्रू आपको क्या करना है, जहाँ पे आपकी वेन है, आर्टरी है, वहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। बाद में थोड़ा सा ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। प्लेसमेंट ऑफ द नीडल इन द लुमेन ऑफ द वेसल इनर द कैनुला रिमूव। उसको एक बार क्या करना है, देखो जो कैनुला होता है ना अलग अलग तरीके से होता है। बटरफ्लाई वाला एक होता है जो स्पेशली चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, कैनुला सलाई कहाँ से लगवाते हैं, कैनुला बटरफ्लाई होता है, सिंपल होता है, साइज के हिसाब से अलग अलग आता है। तो दो तरीके के टाइप होते हैं कैनुला में, एक बटरफ्लाई वाला होता है, उसको वायर रहता है एक छोटा सा, तो उसी के साथ अटैचमेंट होता है, उसको अलग से भी निकाल सकते हैं। लेकिन बटरफ्लाई वाली बहुत आसान है फिक्स करने के लिए भी और लगवाने के लिए। ठीक है, ओल्ड एज चिल्ड्रन में स्पेशली लगवाई होती है। अभी ये जो कैनुला है इसमें क्या होता है, प्लास्टिक वाली ना अंदर होती है, स्टील की बाहर होती है, प्लास्टिक वाली अंदर होती है। अभी जैसे अपन ने इंसर्ट किया है तो क्या करेंगे, प्लास्टिक वाली बाहर निकालेंगे इधर, तो वहाँ से ब्लड थोड़ा सा फ्लो होगा। ठीक है,
थ्रेड है, थ्रेडिंग ऑफ द कैथेटर टू द एरिया टू द इंटरेस्टिंग। फिर उसको धीरे धीरे क्या करो, इंसर्ट करते जाओ, धीरे धीरे उसको बाहर से क्या करना है, प्रेशर देना है। तो वहाँ पे वो इंसर्ट होते जाता है। फिर वो होता गाइड वायर, बाद में गाइड वायर जो है उसको रिमूव करने के लिए होता है। इस तरीके से आपको कैथेटराइजेशन का इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना है। फिर है सेलिंग का टेक्निक है कैथेटर एंड द गाइड वायर। अलग अलग तरीके से अलग अलग पुराने नए दोनों टेक्निक में बताया गया है। ये वाला है गाइड वायर जो अलग तरीके से मतलब डाला जाएगा। ये आर्टरी के अंदर है, फ्रैंकली जहाँ पे है डायरेक्टली वहीं पे डालना है, ठीक है। ये सर्कल ऑफ वेव्स है, ब्रेन की भी की जाती है, मिडल से ENS है, ANS है और कौन सा होता है RNS होता है, हाँ CNS होता है। उस चीज़ के लिए एंजियोग्राफी बहुत काम है। और एंजियोग्राफी सिर्फ अपने पास ही होती है, कोई और कर नहीं सकता, ठीक है। कोई सर्जन नहीं कर सकता, किसी हॉस्पिटल में भी किसी कैथलैब वाले नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्लॉट्स है जिन्होंने शो किया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क कलर का स्पॉट होता है ना, प्रेजेंट करता है, वहीं पे क्या है क्लॉट्स। देखो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, डायग्नोस करके आना चाहिए इमेज, पता चल रहा है कहाँ पे क्या है। फिर कोरोटेड ऑर्थोसिस है, कार्डियो से रिलेटेड ब्लॉकेजेस कहाँ पे है, समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। ये भी हो रही है आपको स्टेन का पाइप डालने के बाद देखो आप डिफरेंस, और आप इनको स्टेन पाइप डालने से पहले ठीक है, वो यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, बाद में ये स्टेन होती है तो अपन वेन के अंदर डालते हैं, ठीक है। स्टेन वैसे क्लोज होती है, उसके अंदर अपन बलून डालते हैं, बलून को ब्लो करते हैं तो स्टेन खुल जाता है। फिर बाद में जगह और गैप बनती है तो टी लाइट आपको दिखेगा, ठीक है। ये बिफोर एंड आफ्टर की इमेज में ये पोस्टीरियर पेट्रोल आर्टरीज वगैरह दिया है, उसकी भी इमेजेस से देखोगे आप। ये MRI और CT स्कैन में भी आपको दिखेगा, ये 3D है, ब्रेन का देख रहे हो। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी आपको करना है। एंजियोग्राफी से रिलेटेड कोई डाउट है क्या आपको क्लियर में आ गया? किसी यहाँ मशीन की इन्फॉर्मेशन करना शुरू किया आप लोगों ने? Literally शुरू को ध्यान करने वाले थे। फिर एंजियोग्राफी में कौन से टाइप की हो, कोरोटिड एंजियोग्राफी है। बाकी ऑर्टामध्ये स्पेशली ऑर्टाचा टाईप ना